पौराणिक कथाओं के मुताबिक स्वर्ग लोक में इंद्र का वास है। इंद्र अपने चारों ओर कई सुंदर अप्सराओं से घिरे रहते हैं और उनके साथ काम क्रीड़ा करते हैं। इंद्र को देवराज कहा जाता है, यानी कि देवों का देव। फिर भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती, आंखों में बदल गईं। ब्रह्मवैवर्त और पद्म पुराण के मुताबिक एक बार इंद्र भ्रमण पर निकले। आसमान से उनकी नजर जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए। उनसे रहा नहीं गया। ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मोहित हुए वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थीं। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई खूबसूरत अप्सराएं थीं। वे जब भी चाहते किसी भी अप्सरा के साथ सहवास कर सकते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता उन्हें भा गई। इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखी। गौतम ऋषि रोजाना भोर होने से पहले जग जाते और अपने नित्यकर्म निपटाने के लिए नदी किनारे जाते थे। वहां दोपहर कुटिया में आते थे। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात जब गौतम ऋषि और अहिल्या सो गए, फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना लिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वे रोजाना की तरह उठ गए और नित्य कर्म के लिए निकल पड़े। इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्य कर्म से निपटकर आ गए हैं। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या से प्यार भरी बातें की और उसके साथ संबंध बना लिए। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हो गया कि किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुंचे, जहां उनके भेष में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। ये देखकर गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वहीं कामवासना के मोह में गिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उसके शरीर पर 1000 योनियां उग आएंगी। वह चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आईं। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसलिए वापस नहीं हो सकता। हालांकि ऋषि गौतम ने कहा कि इंद्र के शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गईं। दूसरी तरफ अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई और शख्स उनके साथ सोया है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार तुम्हारे पास आएगा और उसके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। सालों बाद श्री राम ने विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया। राम ने ही बाद में अहिल्या को छूकर उन्हें श्राप से मुक्त किया। इसके बाद अहिल्या ने भगवान राम को धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री राम ने अहिल्या से कहा कि उनका यह तप और धैर्य ही उनकी मुक्ति का कारण बना है। उनके जीवन का यह कठिन समय अब समाप्त हो गया है और वह समाज में सम्मान पूर्वक वापस लौट सकती हैं। अहिल्या की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह घटना हमें सिखाती है कि कैसे एक नारी जिसने किसी प्रकार का पाप नहीं किया था, समाज की असहिष्णुता का शिकार हुई। यह भी दर्शाता है कि समाज में दोषारोपण की परंपरा का शिकार महिलाएं अक्सर होती हैं, जबकि अन्याय का कारण कोई और होता है। इस कथा में इंद्र के चरित्र को भी एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
इंद्र का कार्य उनके अहंकार और कामवासना का प्रतीक है, जो उन्हें पथभ्रष्ट कर देता है और अंततः श्राप का कारण बनता है। यह कथा दर्शाती है कि देवता होने के बावजूद जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अहिल्या को भगवान राम के स्पर्श से मुक्ति मिलने की घटना उनके पुनर्जन्म और समाज में पुनः स्वीकार्यता का प्रतीक मानी जाती है। इस घटना के बाद वह फिर से गौतम ऋषि के पास लौटीं और अपना जीवन धर्म के मार्ग पर बिताया। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और तप का मार्ग ही अंततः हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। अहिल्या और इंद्र की कथा हमें यह संदेश भी देती है कि पाप और अन्याय के भंवर में फंसे व्यक्ति को अंततः पश्चाताप का सामना करना पड़ता है और उसे उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है।